चेंजिंग टाइम्स, ये फर्स्ट यूनिट है इंग्लिश रीडर बुक की, ठीक है। इंग्लिश रीडर बुक जो कि क्लास 8 की बुक है और किस स्कूल की बुक है, डीएवी की, जो डीएवी स्कूल जिसको डीएवी की अपनी बुक्स जो चलती हैं उसका है, ठीक है। तो टोटल ऑल टुगेदर देयर आर 6 यूनिट्स इन इंग्लिश रीडर। फर्स्ट यूनिट इज़ चेंजिंग टाइम्स। चेंजिंग टाइम्स में हम लोग पढ़ेंगे टीनेजर्स के बारे में, उनकी क्या परेशानियां होती हैं, कहाँ कहाँ क्लैशेस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, जनरेशन गैप्स होता है, वो पढ़ेंगे। फिर उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका जो 8 का बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या इंग्लिश रीडर के बुक से जो बुक में आप जो टॉपिक पढ़ते हैं क्या उससे रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं चेंजिंग टाइम्स, बदलता हुआ समय, समय जो अभी बदल रहा है, ठीक है। पहले हम लोगों के टाइम में कुछ और था, आज के जनरेशन की सोच, उनके आइडियाज़, उनके नोशंस, उनके ड्रेसिंग सेंस सब कुछ अलग है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन, this is pronunciated as introduction, not introduction, introduction. Here it is being said, read the following complaints parents usually have against their teenage children. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कह रहा है कि नीचे में यहाँ पर देखो, इस बीच नीचे जब हम लोग जाएंगे स्क्रॉल करेंगे, ये जो पेज आएगा इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ कंप्लेंट्स हैं, ठीक है। कंप्लेंट्स जो पेरेंट्स को होते हैं, यूजुअली हैव, कंप्लेंट्स पेरेंट्स यूजुअली हैव अगेंस्ट देयर टीनेज चिल्ड्रन। मतलब ये बहुत ही कॉमन है। अगर अभी मैं पढ़ूँगी, मतलब अभी जब मैं पढ़ूँगी तो तुम उसको रिलेट कर पाओगे, बोलोगे हाँ मेरी भी मम्मी ऐसा कहती हैं, ठीक है, मेरे भी पेरेंट्स ऐसा कहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के नहीं कहे, लेकिन यूजुअल कंप्लेंट्स होता है। क्या है भाई, देखो, लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये टर्म ज़रा समझ लो, जहाँ पर ये दिया हुआ है टीनेज। टीनेज किसको बोलते हैं, देखो, जो बच्चे 13 से लेकर 13 to 19 ईयर्स के एज के जो बच्चे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड, तो इस एज को बोलते हैं टीनेज। और जिनकी उम्र मतलब 13 to 19 होती है, 13, 14, 15, 16, जिसके लास्ट में 10 लगा हुआ है, दे आर कॉल्ड टीनेजर्स। देखो क्या कंप्लेंट्स होते हैं, सी फर्स्ट, कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ पेरेंट्स टुडे, क्या, माय चिल्ड्रन। मिसेस बजाज कहती हैं, मिसेस बजाज का क्या कंप्लेंट है भाई, तो वो कहती हैं माय चिल्ड्रन डोंट हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। ओके, उनका क्या कंप्लेंट्स है, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे तो मेरी मदद ही नहीं करते, माय चिल्ड्रन डोंट हेल्प इन हाउस होल्ड chores, and mind it is called chores, it is not called course, मतलब घर के काम में मदद नहीं करते हैं। दूसरी तरफ मिसेस भल्ला क्या वरीड है, ये कहती हैं माय चिल्ड्रन, देखो यहाँ पर है माय चिल्ड्रन, सब में माय चिल्ड्रन हम लोग ऐड करते जाएंगे। माय चिल्ड्रन ड्रेस डिस्टेस्टफुली एंड हैव अगली हेयर स्टाइल्स। इनका क्या कंप्लेंट्स है, मिसेस भल्ला का कंप्लेंट्स है कि माय चिल्ड्रन ड्रेस डिस्टेस्टफुली। डिस्टेस्टफुली मीन्स दैट डजंट लुक सोफिस्टिकेटेड, और कहते हैं कि मेरे बच्चों की हेयर स्टाइल भी बहुत ही अगली होती है। मिसेस शर्मा हैव द कंप्लेंट्स, इनका क्या कहना है, माय चिल्ड्रन हैव क्वेयर फ्रेंड्स। क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, कैसे कहते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स अजीब से हैं। तो मिसेस शर्मा इज़ वरीड अबाउट दैट। नाउ मिस्टर गुप्ता का क्या है कंप्लेंट्स भाई, मिस्टर गुप्ता, माई चिल्ड्रन वॉच टू मच टीवी। मेरे बच्चे तो बहुत टीवी देखते हैं। अब देखिए आप लोग इसको पढ़ रहे हैं और ज़रा कनेक्ट करना, रिलेट करना कि आपके अगेंस्ट में कौन कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं। पहले हम लोग पेरेंट्स के कंप्लेंट्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, फिर बच्चों के कंप्लेंट्स देखेंगे कि बच्चों के क्या क्या कंप्लेंट्स होते हैं, ग्रीवांसेस होते हैं। मिस्टर गोस्वामी कह रहे हैं माई चिल्ड्रन डोंट टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़। मिस्टर गोस्वामी कहते हैं कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं अपनी पढ़ाई में। नेक्स्ट, मिस्टर तिवारी हैज़ टू से, इनका क्या कहना है, माई चिल्ड्रन डोंट लिसन टू आवर एडवाइस। मेरे बच्चे तो हम लोगों की कोई बात ही नहीं मानते हैं।
सो डिफरेंट पेरेंट्स, दिस पेरेंट्स हैव डिफरेंट ग्रीवांसेस, कंप्लेंट्स हैं। मिसेस नायर का क्या कहना है? माई चिल्ड्रन आर ऑलवेज आर गोइंग, वो हमेशा बहस करते हैं। मिसेस वर्मा पे अब आते हैं भाई, उनकी कंप्लेंट भी सुन लेते हैं। माई चिल्ड्रन स्टे अवेक टिल लेट एट नाइट, मेरे बच्चे रात तक जगे रहते हैं। एंड कीप चैटिंग, फ़ोन पे चैट करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। What does Mrs. अरोरा हैव टू से, इनका क्या कहना है? माई चिल्ड्रन वेस्ट टू मच टाइम ओवर फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया। मिसेस अरोरा का कहना है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत समय बर्बाद करते हैं, किस चीज़ पर? फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया हो गए लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, लाइक दिस। सो देखो बच्चों, हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, तो ये जो कंप्लेंट्स हैं ये तो पेरेंट्स के हैं, तो अब आप रिलेट करना। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि क्या अगर पेरेंट्स के कंप्लेंट हैं टीनेज के लिए, तो क्या बच्चों के भी हैं? ज़रा उसको भी देख लेते हैं ना। लेकिन उससे पहले तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड माइंड इट, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, इंग्लिश रीडर को बहुत सीरियसली लेना और इसमें जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सारे एक्सरसाइज को ट्राई करना। ओके, फर्स्ट, हैव यू एवर हर्ड योर पेरेंट्स मेक दिस कंप्लेंट्स? अब आपसे पूछा जा रहा है, तुम लोगों से पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर हर्ड, क्या तुमने सुना है अपने पेरेंट्स को ऐसे कंप्लेंट्स करते हुए? इफ़ यस, अब कह रहा है कि अगर सुना है तो इसमें विच वंस, कौन सी कंप्लेन आपने सुनी है? हैव यू एवर हर्ड योर पेरेंट्स मेक दिस कंप्लेंट्स, और अगर सुना है तो कौन सी कंप्लेंट्स आपका है? मतलब आपके पेरेंट्स आपको क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा यू वॉच टू मच टीवी, या फिर यू अवेक लेट एट नाइट, क्या है? ठीक है, आप उसको रिलेट करना। टिक द वंस यू हैव हर्ड, तो आपको इसमें से जो भी लगता है कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं तो उसको आपको क्या करना है? टिक करना है। मैं तो कहूँगी कि अभी से प्रैक्टिस करो, 7 में हो, 8 में अभी गए हो, जस्ट प्रैक्टिस करो। और एक्सरसाइज ये सिर्फ मत समझो कि मुझे एक बुक ख़त्म करनी है, डोंट जस्ट रन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीज़ों को समझो और बार बार पढ़ो। अब आते हैं 3 में, वर्क विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ काम करो। मीन्स ये असाइनमेंट को करो, पार्टनर जो मतलब तुम्हारी जो क्लासमेट है, बेंचमेट है, बेस्ट फ्रेंड है। एंड डिस्कस द कंप्लेंट्स टीनेजर यूजुअली मेक अबाउट द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे पेरेंट्स के कंप्लेंट्स होते हैं टीनेजर के लिए, तो क्या टीनेजर्स को भी कंप्लेन हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं, देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉमन वंस, आप भी लिस्ट बना सकते हो, और आपको बनाना होगा, आपको एक्सरसाइज लिखने होंगे, ठीक है। सी, बच्चे क्या कह रहे हैं? माई पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, 2 or 3 एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, रेस्ट यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। और अपने क्रिएटिविटी से खुद से सोचो और खुद से लिखो। इवन अगर आप लिखते हो तो आपकी लैंग्वेज गलत होती है, फिर भी लिखो। ओके, माई पेरेंट्स आर ऑलवेज टेलिंग मी व्हाट टू डू। उसमें से एक कोई टीनेजर बच्चा है, उसकी क्या शिकायत है भाई अपने पेरेंट्स के लिए? उसका कहना है माई पेरेंट्स आर ऑलवेज टेलिंग मी, मुझे हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं व्हाट टू डू मतलब क्या करूं। तो दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम जो हम बच्चों में देखते हैं, कहते हैं हमेशा हमारे पेरेंट्स हमें इंस्ट्रक्ट ही करते रहते हैं। नेक्स्ट उसमें एक बच्चा है जो बोल रहा है टीनेज, माई पेरेंट्स turn down means reject, turn down all my request for attending parties. The other teenager has to say कि what is his complaints against his parents, his or her parents, कि उसके पेरेंट्स हमेशा टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब है, टर्न डाउन के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करोगे? रिजेक्ट कर देते हैं। जब भी वो बच्चा बोलता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स की पार्टी अटेंड करनी है, फ्रेंड के साथ पार्टी अटेंड करनी है। My parents disapprove of almost all my friends. The third teenager has to say कि मेरे पेरेंट्स जो हैं हमेशा उनको कोई मेरा दोस्त ही पसंद नहीं है, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं उनको डिसअप्रूव ही कर देते हैं। So now there are blank spaces, तुम भी लिखो कि तुम्हारा क्या कंप्लेंट्स है
कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में, और इसको लिखो। देखो इंग्लिश रीडर पर क्यों पढ़ा जाता है? द पर्पस ऑफ रीडिंग इंग्लिश रीडर इज़ टू एनहांस योर रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, और जब रीडिंग और राइटिंग बढ़ेगी तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें जितने भी एक्सरसाइजेज आते हैं सारे एक्सरसाइजेज को करो। देखो ये यूनिट जो है वो बहुत बड़ा है, लेंथी है, लॉन्ग है, तो इसके कम से कम आप लोगों के 6 वीडियोस बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अब A.1 में आते हैं। डू यू वॉन्ट टू नो द रियल यू, मतलब व्हाट। यहाँ पे कह रहा है कि क्या अब आपसे बोला जा रहा है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जब अब तुम अपनी किताब पढ़ना शुरू करोगे तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम जानना चाहोगे तुम अपने बारे में कि सचमुच में तुम रियल क्या हो, तुम्हारा रियल क्या नेचर है। चेक आउट व्हाट यू वुड डू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो कह रहा है कि चेकआउट करो, अगर तुमको जानना है तो नीचे कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं और उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं कि उस सिचुएशन में तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। चेक आउट व्हाट यू वुड डू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, टिक योर चॉइस। तो आप उसमें देखिएगा कि आप क्या करोगे। अब मान लो कि जैसे आप देखो यहाँ पर एक सिचुएशंस दिया हुआ है, क्या हियर इट हैज़ बिन गिवन, इफ़ योर फ्रेंड्स हैव प्लान्ड अ पार्टी, अगर आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए एक पार्टी प्लान की, हैव प्लान्ड अ पार्टी, योर पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ, लेकिन आपके पेरेंट्स इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स आपको जाने नहीं दे रहे हैं, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन में यू वुड, आप क्या करोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर इफ़ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ एंड इफ़ योर पेरेंट्स डोंट वांट यू टू जस्ट गो एंड अटेंड द पार्टी, तो आप क्या करोगे कि यू वुड नॉट अटेंड द पार्टी, आप क्या करोगे, क्या आप पार्टी अटेंड नहीं करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि लाई अबाउट इट, आप इसके बारे में झूठ बोलोगे और अटेंड कर लोगे, मतलब आप कुछ बोल दोगे कि आप कहीं जा रहे हो कुछ काम से और पार्टी अटेंड कर लोगे। थर्ड ऑप्शन ये है कि कीप पेस्टरिंग योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने तो आपको मना कर दिया लेकिन आप अपने पेरेंट्स से बोलो नहीं मुझे जाना है नहीं जाना है, टिल दे आर फोर्स्ड टू से यस, आप उनको इन्वाय कर देते हो जब तक वो हाँ नहीं कह देते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, आप इसमें से जो आपको लगेगा, इट्स योर ओन डिसीज़न, देख के नहीं टिक करना है, गूगल्स नहीं करना है, किसी फ्रेंड से कॉपी नहीं करनी है, तुम इस सिचुएशन में जो करोगे उसी को लिखोगे। ठीक है, उसको टिक करना है। अब देखो यहाँ पे तो वही बोल रहा है कि इफ़ यू वुड डू, लेकिन अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि 3 ऑप्शंस दिया हुआ है लेकिन आपको ये तीनों में से आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ 4th वन करोगे, तो आप उसको राइट डाउन कर दो नीचे। इफ़ यू वुड डू समथिंग डिफरेंट, राइट योर रिस्पॉन्स यानी आप अपना जवाब लिखो इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और अगर इस तीनों में से कोई एक करोगे तब तो इट्स ओके, आप उसको टिक कर दो। ठीक है, या कोई भी करोगे। तो हाउ मेनी सिचुएशंस हैव बीन गिवन, एक ये है, दूसरा देखो इफ़ यू सॉ अ क्लासमेट ऑफ योर्स, अगर आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपका एक क्लासमेट जो है वो चीटिंग इन एन एग्ज़ाम में वो चीटिंग कर रहा है, यू वुड इग्नोर इट, आप उसको इग्नोर करोगे, मतलब सोचो कि चलो करने दो उसको। दूसरा क्या है, टेल द टीचर, आप जाके टीचर को बोल दोगे। थर्ड वन, टॉक टू द क्लासमेट अबाउट इट आफ्टर द एग्ज़ाम, आप अपने फ्रेंड से एग्ज़ाम, उस समय तो आप कुछ नहीं बोलोगे बट आफ्टर एग्ज़ाम यू विल टॉक टू योर क्लासमेट। ठीक है, और उसे समझाओगे कि ही शुडंट और शी शुडंट डू दिस। थर्ड ऑप्शन है, सिचुएशन है, सॉरी, इफ़ यू शॉ एन ओल्ड लेडी स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ क्यू, आप कहीं पे गए, कतार में खड़े हो, क्यों यानी लाइन में खड़े हो, वो बस स्टैंड की हो सकती है, टिकट घर की हो सकती है, कहीं भी है। इफ़ यू शो, बिलिंग के लिए हो सकता है, मॉल में जाते हैं तो लंबी सी लाइन होती है ना वहाँ पे। इफ़ यू शो एन ओल्ड लेडी स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ क्यू, लेकिन आप वहाँ देखते हो कि एक बूढ़ी सी लेडी है जो सबसे लास्ट में खड़ी है, वाइल यू वर राइट अहेड, जबकि आप उसके ठीक आगे हो, उस ओल्ड लेडी के। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यू वुड इग्नोर द लेडीज़ प्रेजेंस, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यू एक्सचेंज प्लेसेस विथ हर, आप बोलोगे कि आप पीछे चले जाओगे, आप बोलोगे कि आप मेरी जगह पे आ जाओ, ये करोगे। और
यू वुड आस्क समवन टू स्टैंड इन द क्यू फॉर हर, या फिर आप किसी और को कहोगे कि भाई तुम इनकी जगह पे खड़े हो जाओ। तो जो भी आपको लगता है आप वहाँ पे लिख दोगे। ओके। डी में सिचुएशन क्या है? इफ़ योर फ्रेंड गेव यू अ टी शर्ट, आपके फ्रेंड ने आपको टी शर्ट दिया, दैट वॉज नॉट ऑफ योर लाइकिंग, मतलब आपको जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू वुड, आप क्या करोगे? यू वुड से समथिंग नाइस, लेकिन फिर तब आपको मिला तब आप कुछ अच्छा बोलोगे, थैंक यू लाइक दिस, एंड पुट इट इन क्लोजेट, आपने इसको क्लोजेट अपने वार्डरोब में रख दिया। व्हेन ही और शी हैज़ लेफ्ट, जब वो आपकी दोस्त चली गई या चला गया। या फिर दूसरा सिचुएशन क्या बोलोगे उसको? आप ऐसे बोलोगे, यू वुड से फ्रैंकली दैट यू डिडंट लाइक इट, कि आपको ये टी शर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, क्या आप ऐसा करोगे? या फिर थर्ड चॉइस, से थैंक यू एंड वेयर इट, आप अपने फ्रेंड को थैंक्स करोगे कि उसने आपको गिफ्ट दिया और उसके बाद आप उसको पहनोगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट में ये है। सेकेंड पार्ट में मतलब अगर आपको लगातार देखना है, लाइन बाय लाइन समझना है अच्छे से और एक्सरसाइजेस को करने हैं तो आप कंटिन्यू देखना। प्लेलिस्ट में मैं वीडियो बनाऊंगी और ये करते जाऊंगी, अपलोड करते जाऊंगी। ओके।